हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीओसी सेकंड का, ओके, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, और ये आपको बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और हम लोग अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें से कुछ रिएक्शंस हम कवर कर लिए थे इसके लास्ट लेक्चर में, जैसे कि नाइट्रेशन कवर हुआ था, सल्फोनेशन कवर हुआ था एंड हेलोजिनेशन भी कवर हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और दोनों की लिमिटेशन भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी कंटेंट आपको इजी वे में समझ में आ सके। अब देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। एक होता है हमारा एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। अब देखो, कहीं कहीं हमारा एल्किल ग्रुप का भी खेल इसमें होता है एल्काइलेशन। जैसे नाम से पता चल जाता है ना कि इस टोटल में होने वाला क्या है, तो एल्काइलेशन नाम से पता है तो एल्किल ग्रुप हमारे जरूर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, ये तो सभी को पता है कि ये एक क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। इन विच एन एल्किल ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। इन विच एन एल्किल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग। अब देखो क्या है, जो हमारे एल्किल ग्रुप आर होते हैं ये बेंजीन रिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ एन एल्किल हैलाइड। अब देखो वो जो बेंजीन होती है वो फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करती है, मींस एल्किल हैलाइड से जब वो रिएक्ट करेगी और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट सच एज अमोनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3। अब यहाँ पे देखो जो मैं ऊपर लिखा हूँ सेम ही कंडीशन यहाँ पे नीचे रिएक्शन में मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखो कि आपकी बेंजीन है और वह एल्किल हैलाइड से जब रिएक्ट हो रही है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारी क्या बना रही है? एल्किल बेंजीन बना रही है। क्या बना रही है? मेन आपको फोकस करना है एल्किल बेंजीन पे, और प्लस इधर HCl बनना है, ठीक है। बस यही हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। आई होप कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रिएक्शन आप लोगों ने आई होप समझ लिए होंगे। अब देखो क्या है कि आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिख सकते हो, बेंजीन का फिगर भी यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, एग्जांपल में देख लेते हैं। रिएक्शन तो समझ में आया। अब यहाँ पे C6H6 है ना, तो मतलब हम बेंजीन यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद एल्किल ग्रुप के साथ हमारा एल्किल वो हैलाइड लगा, ठीक है। हैलाइड मतलब क्या है? हैलोजन ग्रुप के जो भी होते हैं, जैसे Cl Br, ये सब हमारे हैलोजन के होते हैं। तो यहाँ पे Cl हम लोग लिए हैं, तो मीन्स एल्किल हैलाइड। तो एल्किल की जगह पे हम लोग CH3 ले लिए हैं, बाकी Cl हमारा ऐड ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, जब इसको AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारा बना रहा है टोलिन। क्या बना रहा है? टोलिन। जैसे कि C6H5CH3 हमारा बना है टोलिन, प्लस HCl हमारा एक इधर निकल जा रहा है। आई होप कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ में आया होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे ये सारी चीजें हुई तो हुई कैसे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म जो होती है ये 3 स्टेप में चलती है। 3 स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मीन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो क्या है, CH3Cl प्लस AlCl3। अब यहाँ पे देखो, जब इसका कार्बोकैटायन होगा तो CH3 सभी को पता है कि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये क्लोरीन पे तो निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो CH3 हमारा इधर हो गया। उसके बाद AlCl3 3 यहाँ था और एक Cl हमारा इधर का, इसलिए यहाँ पे AlCl4 पे सिंगल माइनस लगा दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड की बात करें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन रिंग। अब वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जब अटैक करते हैं तो क्या होता है? द मेथाइल कार्बोकैटायन मतलब CH3, जब मेथाइल कार्बोकैटायन CH3 अटैक द बेंजीन रिंग, जब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करते हैं, फार्मिंग ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तरह अपना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग एरेनियम आयन बोलते हैं, ओके। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी का रिस्टोर होता है। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स लॉस ए प्रोटॉन। अब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना था, अब वो प्रोटॉन की लॉस करेगा, मतलब H प्लस, टू रीगेन एरोमेटिसिटी, ताकि क्या है, पुनः एरोमेटिसिटी आ सके और एल्किल बेंजीन भी वहां पे बनता है, ठीक है। ये हमारा था रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। आई होप कि आपको मैकेनिज्म बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आएगा। इससे आसान लैंग्वेज शायद ही कहीं मिले, वैसे तो उम्मीद है कि कहीं ना मिले। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की हम बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आपको एल्काइलेशन समझ में आया होगा तो बिल्कुल उसी तरह इजी वे में थोड़ा सा चेंजिंग करना है एसाइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन इन विच एन एसिल ग्रुप, वहां पे क्या था? एल्किल ग्रुप था ना,
यहाँ पे एसिल ग्रुप मतलब COR इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इंट्रोड्यूस करता है बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ एन एसिड क्लोराइड। यहाँ पे जो बेंजीन है वो एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और किसके प्रेजेंस में हमारा एनहाइड्रस AlCl3 मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड कैटालिस्ट सच एज एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब देखो क्या है इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, उसके बाद RCOCl3 मतलब एसिड क्लोराइड यहाँ पे लिखा गया है और AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हमारा C6H5COR प्लस HCl हमारा बाहर निकल जा रहा है। अब इसी के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो R की जगह पे हम CH3 पुट कर दिए हैं और बाकी COCl3 है ही, तो C6H6 प्लस CH3COCl मतलब ये एस्टिल क्लोराइड जब AlCl3 के प्रेजेंस में दोनों बेंजीन और एस्टिल क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो हमारा एस्टोफिनोन बनेगा और HCl हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हम इसके भी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म और लिमिटेशन अभी हमारा बचा हुआ है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे, सबसे पहले ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा जिसकी एसिलियम आयन होता है। ठीक है, अब देखो RCOCl प्लस AlCl3, अब देखो RCO पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और AlCl पे माइनस चार्ज होता है। उसके बाद अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अब यही क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे। द एसिलियम आयन अटैक द बेंजीन रिंग टू फॉर्म ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और वही क्या है, बेंजीन रिंग पे जब अटैक करेंगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मतलब एरेनियम आयन बना लेंगे। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स लॉस ए प्रोटॉन मतलब H+ टू रीजनरेट एरोमेटिसिटी। अब क्या है, ये प्रोटॉन की लॉस करेगा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटॉन को थोड़ा लॉस करेगा ताकि जो एरोमेटिसिटी है वो फिर से जनरेट हो सके। ठीक है, अब देखो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सबसे पहले एल्काइलेशन की लिमिटेशन क्या थी हम उसकी बात करेंगे। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम आई कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट में। उसके बाद एल्काइलेशन ज्यादा हो रहा था, ओवर एल्काइलेशन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन फेल विद डीएक्टिवेटेड रिंग, जब हम डीएक्टिवेट रिंग के साथ कोई भी रिएक्शन कराते थे तो वह फेल हो जाता था। उसके बाद पॉलीमर का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता था, जब रिएक्शन चल रही थी तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। उसके बाद कभी कभी रिएक्शन में कैटालिस्ट जो हम यूज कर रहे थे वही इनएक्टिव हो जाता था। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन की लिमिटेशन क्या है, रिएक्शन फेल विथ डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। अब देखो क्या है, रिएक्शन कभी कभी फेल हो जाता था जब हम लोग डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग लेते थे। उसके बाद रिएक्शन फेल विथ एमीन्स एंड फिनॉल, कभी कभी क्या है एमीन और फिनॉल के साथ भी रिएक्शन फेल हो जाती थी। उसके बाद मॉइस्चर सेंसिटिविटी मतलब था। उसके बाद ओनली वन एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस, इसमें केवल एक एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता था। कैटालिस्ट कोरोसिव नेचर, और जो इसमें कैटालिस्ट होते हैं कभी कभी हमारे कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये कुछ इनकी लिमिटेशन भी रही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, तो आपका ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट का C वाला पॉइंट था ऑलरेडी अब कवर हो चुका है, सॉरी फ्रेंड्स B वाला कवर हो चुका है। ओके, और आपके अगर A वाले भी लेक्चर देख रहे हैं या तो और भी अदर सब्जेक्ट के जो कि आपको B.Pharm थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं एंड वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग नोट्स है, अलग अलग लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में विदाउट कास्ट के। सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं पॉइंट C के साथ।